नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश में जाली या नकली नोटों के चलन के बारे में। दरअसल हाल ही में एनआईए की तरफ से एक आंकड़ा सामने आया है, जिसमें एनआईए ने यह बताया कि हमारे देश में नकली नोट चलाने की वजह से 18 महीने के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है। अब उनकी कार्रवाई आगे बढ़ गई है। इस प्रकार हमें समझ में आ रहा है कि जाली नोट, नकली नोट आज भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं इसके साथ यह भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ मामले ही सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अदालतें तेजी से काम भी कर रही हैं और मामलों में दोष सिद्धि करके चीजों को निपटा भी रही हैं। मामले पेंडिंग नहीं छोड़े जा रहे। पूरा मामला समझेंगे अच्छे से, किस प्रकार के आंकड़े हैं, कैसे भारत में एक बड़ी समस्या है नकली नोट, और कैसे हैं वर्ष दर वर्ष के आंकड़े और ये अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है। सब चीजें समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक न्यूज देख लेने के बाद। यह न्यूज हमें बता रही है कि संस्कृति आईएएस ने आप लोगों के लिए एक ऑफर शुरू किया था 5 जुलाई को, जिसकी आज लास्ट डेट है 12 जुलाई। यह ऑफर सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर है, जो ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव या डीएलपी के रूप में अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज पे आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो कोर्सेज शामिल है उनकी लिस्ट भी आप लोग के सामने है, तो जल्दी से इन कोर्सेज को ले लीजिए। वहीं कोई क्वेरी है तो 9555 124 124 नंबर डाल करके आप अपनी चीजों को सॉल्व भी कर सकते हैं। मामला समझते हैं क्या कह रहा है। तो मामला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कहा है कि जाली नोट और आतंकवाद के मामलों में 18 महीने में 100 से ज्यादा आरोपियों को दोषी मान लिया गया है। मामले निपटा दिए गए हैं। क्या है स्थिति और कैसे हुई है दोष सिद्धि, जरा समझते हैं। दरअसल यह जो पूरी कार्रवाई हुई है, यह कार्रवाई हुई है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। दरअसल हमारे देश में 1967 में एक कानून लागू किया गया था। इस कानून की खास बात यह है कि यह मुख्य रूप से अलगाववादी कार्य, राष्ट्र विरोधी कार्य, आतंकवादी कार्य, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देता है, प्रावधान करता है। तो एनआईए ने पूरी की पूरी कार्रवाई इसके तहत की। अब मन में प्रश्न आता है कि सर, जब बातचीत यहां पर पूरी चल रही है अलगाववादी कार्यों की, राष्ट्र विरोधी कार्यों की, तो जाली नोट की बात यहां पे क्यों आ रही है? आतंकवादी के लिए कानून है ना ये वाला। तो देखिए, दरअसल ये जो कानून है, इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई अर्थात चाहे हमारे देश का हो चाहे किसी दूसरे देश का, अगर हरकतें करोगे तो सजा इसी के तहत मिलेगी। क्योंकि यह कानून कहता है, अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति नकली भारतीय मुद्रा का उत्पादन, तस्करी या संचालन करता हुआ पकड़ा गया, तो उसके द्वारा इस कार्य को एक आतंकवादी कृत्य के रूप में दर्ज किया जाएगा। मतलब आपने अगर भारतीय नकली मुद्रा बनाकर नकली रूप से बेची, मतलब चलाई, सामान खरीदा, उसके माध्यम से तस्करी की, तो ऐसी स्थिति में भाई आपका जो मामला रहेगा वह एक आतंकवादी गतिविधि का मामला ही दर्ज होगा। किसी और रूप में इसको सरकार स्वीकार किसी भी प्रकार से नहीं करने वाली, सरकार ने पहले ही तय कर दिया। तो पूरा जो मामला रहा 18 महीने के दौरान जितने भी केस रहे वह इसी के तहत चले, और इसके तहत सारे केस चलने के बाद हम देखते हैं कि 100 से ज्यादा लोगों को दोष सिद्ध भी ठहरा दिया गया। 18 महीनों के अंदर क्या रही पूरी स्थिति, जरा आप ये भी समझिए। तो दरअसल 18 महीनों के अंदर स्थिति कुछ इस प्रकार की रही कि वर्ष 2023 में 27 मामलों में 79 आरोपी आए, दोषी ठहरा दिया गया इनको। ठीक, 27 मामलों के अंदर 79 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इसके साथ ही वर्ष 2024 की पहली छमाही में यह देखा गया कि 6 मामलों के अंदर 26 दोषी ठहराए गए। अब 27 मामले 2023 के 79 आरोपी निकले। 2024 के पहले 6 महीने यानी कि जून तक के अंदर विशेष अदालतों में 6 मामलों के अंदर 26 दोषी आए। टोटल कितने हो गए? 79 और 26। इसी वजह से जो आंकड़ा है वह 100 को पार कर गया है। कह रहे हैं कि 18 महीने में 100 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहरा दिया गया है। अगर पिछले 18 महीने के अंदर हम सभी चीजों की बात करें तो पता लगता है कि जनवरी 2023 से अब तक जाली नोट मामलों में 18 दोष सिद्धियां हुई हैं, और इन 18 दोष सिद्धियों के तहत ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने आ गई है। ये बात रही 2023 से 24 तक की। इसके साथ ही अगर हम पिछले 5 वर्षों के आंकड़े समझते हैं तो हमें यह पता लगता है कि वर्ष 2019 से 24 के बीच दोषी ठहराए गए आरोपियों की संख्या 354 है। और इन 354 आरोपियों के तहत मामलों की स्थिति समझी जाए तो पता लगता है कि 103 मामले थे, जिनमें से 100 मामलों के तहत अदालत ने दोष सिद्धि करार दे दी है और मामलों को निपटा दिया है, समाधान कर दिया है। यानी कि जाली नोट बना रहे हो, मामले तो दर्ज हो रहे हैं, साथ साथ निपटारा भी हो रहा है, सजा भी सुनाई जा रही है। जनरली हम लोग हमारे देश की न्याय व्यवस्था को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि मामले बहुत लंबित हैं, हमारे यहाँ पे न्याय प्रक्रिया बहुत स्लो है, कछुए की तरह चलती है।
लेकिन यहाँ पता लग रहा है कि मामले दर्ज होने के साथ साथ निपटाए भी जाते जा रहे हैं, ये खास बात है। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट से जुड़े मामलों में 15 आरोपियों को सजा दी गई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह एक ऐसा कानून है सिर्फ हमारे देश के लोगों पर ही नहीं, विदेशियों पर भी लागू होता है। तो हम किसी को भी सजा दे सकते हैं जो भी ऐसे काम करेगा। चीजें क्लियर? बढ़िया, आगे समझते हैं। जाली नोट खतरा कैसे है? सबसे पहली बात तो देखो यहां पर यही समझ लेनी है कि जो व्यक्ति जाली नोट बना रहा है, उसका संचालन कर रहा है, सबसे पहले तो खतरा उसके लिए ही है। जहां पकड़े गए वहीं उसके बाद जो कार्रवाई होगी जिंदगी भर के लिए अंदर। जो ये कानून मैंने आपको बताया ना, यूएपी है, इसकी खास बात यह है कि आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की व्यवस्था इसके अंदर कर रखी है। तो अगर ऐसा काम करते हो पकड़े जाओगे तो सबसे पहले जाली नोट आपके अपने खुद के लिए ही खतरा है। वहीं बाकी चीजों को कैसे प्रभावित करता है यह समझ लीजिए। जैसे कि देश विरोधी तत्वों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जब जाली मुद्रा चलती है, नकली नोट चलते हैं, तो इनका उपयोग खासतौर पे देश विरोधी तत्वों को सहयोग करने के लिए या आतंकवादी गतिविधियों को सहयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आतंकवादी गतिविधियों को सहयोग हो रहा है नकली मुद्रा की वजह से, नकली नोटों की वजह से, इसीलिए हम आतंकवादी के लिए जो कानून है उसी के तहत ही समाधान कर रहे हैं ऐसे लोगों का भी। ठीक है, तो जाली नोट चलते हैं, देश विरोधी तत्वों को सहायता होती है, हम लोग नहीं चाहते ऐसा काम हो, इसलिए हम रोकते हैं चीजों को। इसके अलावा भारतीय की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करती है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चीजें यहाँ पर देखी जाती है वो ये होती है कि नकली मुद्रा बन जाने से हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। जनरली हम लोग ना बैलेंस करते हैं, हमारा आरबीआई है उसकी जिम्मेदारी है कि कितनी मुद्रा है, कितनी वस्तुओं और सेवाएं हैं, बैलेंस स्थापित करें और एक संतुलित अर्थव्यवस्था चलाए। ये इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब कभी भी नकली मुद्राओं का चलन बढ़ जाता है अर्थव्यवस्था में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मुद्रा अधिक रूप से प्रवेश कर जाएगी अब अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेगी मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया। बहुत सारे लोगों के घर में माता पिता या बड़े लोग कहते होंगे ना कि तेरी जेब में पैसा नहीं टिकता, तू पैसे को नहीं रोक पाता, तेरे पास जब पैसा आता है तो हाथ खुजाते हैं इसको खर्च करने के लिए। ऐसे बातें बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जब हमारे पास पैसा आता है तो हम खर्च भी करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा हो गया, चाहे नकली मुद्रा के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन लोग उसको खर्च करेंगे तो क्या होगा, जो वस्तुएं और सेवाएं अवेलेबल हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे। अब जब ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, मुद्रा ज्यादा हो गई, मांग बढ़ गई। अब मांग बढ़ेगी तो क्या लीड करेगी, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति की वजह से होता है मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू है, हमारे रुपयों की जो वैल्यू है वो गिरेगी, क्योंकि भाई मांग ज्यादा हो गई है, मुद्रा ज्यादा हो गई है, आप मांग और पूर्ति को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये गड़बड़ हो रही है और मुद्रास्फीति होगी, साथ साथ मुद्रा का अवमूल्यन भी हो जाएगा, मुद्रा की गिरावट हो जाएगी। तो इन सभी कार्यों की वजह से जो जाली मुद्रा है वह अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। आपके लिए खराब इसलिए कि जेल चले जाओगे, फिर जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। नकली नोटों के आंकड़ों के लिए या मात्रा को समझने के लिए भी हमारे पास में एक डाटा है। यह डाटा हमें दिया जा रहा है एनसीआरबी के द्वारा, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इसके पास जिम्मेदारी है कि एक साल में जो जो अपराध हुए, चाहे वह कैसा भी हो, सबका डाटा कलेक्ट करो और जानकारी सबके सामने लेकर के आओ कि कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। नकली नोट चलाना भी अपराध है, तो एनसीआरबी की जिम्मेदारी है कि चीजों को समझे और बताए। तो एनसीआरबी हर वर्ष फेक करेंसी को लेकर डाटा पब्लिश करती है। यह हमें बताती है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी देश में, कब हुई थी, 2016 में हुई थी। 500 और 1000 के नोटों को उस समय सरकार ने कहा था नहीं चलेंगे, नहीं आएंगे। तो नोटबंदी के समय ये मानता है कि देश में नकली नोटों का चलन गिर गया था, उसके बाद से चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे नकली नोटों की मात्रा बढ़ गई और हर वर्ष एक अच्छी संख्या जाली नोटों की, नकली नोटों की पकड़ी जा रही है एनआईए के द्वारा। वर्ष 2015 में पकड़े गए नोटों का कुल वैल्यू थी 15.48 करोड़ रुपए, 2016 में 15.92 करोड़ रुपए, 17 में 28.10 करोड़ 10 करोड़ रुपए, साथ साथ में वर्ष 2018 में 17.95 करोड़ रुपए, वर्ष 2019 में 25.39 करोड़ रुपए, वर्ष 2020 में 92.17 करोड़ रुपए, वर्ष 2021 में 20.39 करोड़ रुपए। तो हर वर्ष हम देख रहे हैं कि अच्छे खासी संख्या में जाली नोट पकड़े जा रहे हैं सरकार के द्वारा और चीजें हम लोग के सामने इस प्रकार से आ भी रही है। जाली नोटों को कैसा रोका जा सकता है यह भी समझिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई समस्या है तो समाधान खोजने पड़ेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे तो जिंदगी बेकार है उसका। ये बात सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। जीवन में भी यदि कोई समस्या दिख रही है तो समस्या में नहीं उलझे रहना है, ये देखना है कि इसका समाधान हो कैसे सकता है। यदि इतना समझ जाएंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो देखिए कैसे कैसे समाधान कर सकते हैं हम जाली नोटों का, वह समझिए। सबसे पहला विकल्प नोटबंदी है।
नोटबंदी कर देंगे तो उसके माध्यम से भी नकली नोटों के ऊपर अंकुश लगाया जाता है, रोका जाता है। लेकिन यह एक ऐसा विकल्प नहीं है जिसको हम लोग बार-बार अपना सकें। कई दशकों में जाकर के इस प्रकार के विकल्प को अपनाया जाता है। ठीक, तो बाकी विकल्प क्या है? कह रहे हैं कि द्वि-लुमेनसेट सुरक्षा स्याही का उपयोग करिए। यह जो द्वि-लुमेनसेट सुरक्षा स्याही है, इसको बनाया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा। इसने जो ये स्याही बनाई है, इस स्याही की खास बात यह है कि जब अलग-अलग स्रोतों के द्वारा नोटों को प्रकाशित किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, तो अलग-अलग जब यह सोर्सेस नोट प्रिंट करते हैं, तो ये स्याही गिरने से हरे और लाल रंग के हो जाते हैं। यहाँ आपको पता लग जाएगा कि फेक है या नहीं है। ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक, इसके साथ ही हमारी सरकार ने कुछ अलग-अलग सेल बना रखे हैं, जैसे कि टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का गठन किया गया है। यह जो सेल है, इस सेल की मुख्य जिम्मेदारी जो है वह यही संभालनी है कि भाई कैसे भी टेरर फंडिंग को रोको, फेक करेंसी को रोको। ये काम करना है। वहीं इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि बना हुआ है FICN, फेक इंडियन करेंसी को लेकर के बनाया गया है ये। तो ये जो FICN है, इसकी खास बात यह है कि जो हमारी सभी सुरक्षा एजेंसी, चाहे पुलिस हो, चाहे NIA हो, चाहे CBI हो, ED हो, जिसके साथ भी आपको चीज़ें शेयर करनी है, हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है आपको बतानी है इनको, तो इनको आप क्या करेंगे, डाटा शेयर करेंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? FICN की है कि आप सबके साथ में समन्वय स्थापित करो, जहां-जहां आप सूचनाएं पहुंचा सकते हो, पहुंचाओ। फिर इन सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि यह मामले को कैसे टैकल करते हैं। यह गृह मंत्रालय के तहत है। चीजें क्लियर हैं सभी आप लोग को? ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि कैसे हमारे देश में नकली नोटों की समस्या बढ़ रही है, क्या-क्या आंकड़े कह रहे हैं, कैसे मामलों को निपटाया जा रहा है, क्या-क्या समाधान हो सकते हैं, यह खतरा कैसे है। हर एक चीज़ आप समझ लिए तो मुझे पता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं मुझे। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों ने समझा और क्या लगता है आपको, नकली नोटों पर अंकुश लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? अगर समाधान हो सकता है, तो आपके पास इसके लिए क्या समाधान है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, लेकिन आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए यह भी आप लोग की स्क्रीन पर है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझा होगा, इसलिए आंसर भी सही रहा होगा। बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक आप लोग को एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक किए बिना नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।